नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सिल्क से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सिल्क से संबंधित है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारे सिल्क से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन नाइल्स किसके प्रकार हैं? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन है ऊन और डी ऑप्शन है रेशम। तो फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन नाइल्स किसके प्रकार है? रेशम के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोवा जिसे कोकून कहते हैं, कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन है कताई, बी ऑप्शन है गोंद छुड़ाना, सी ऑप्शन है थ्रोइंग, डी ऑप्शन है वेटिंग और ई ऑप्शन है छटाई करना, एफ है रील बनाना। तो रेशम के धागे के उत्पादन के लिए जो कोवा जिसे कोकून कहते हैं उसके प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कोकून है उनकी छटाई की जाती है। ठीक है, कोकून की छटाई करना। कोकून की छटाई करने के बाद क्या किया जाएगा? रील बनाना। ठीक है, सेकंड नंबर पे रील बनाना जिसे रीलिंग प्रोसेस कहते हैं। रीलिंग के बाद क्या किया जाता है? थ्रोइंग किया जाता है। ठीक है, और थ्रोइंग करने के बाद फिर स्पिनिंग की जाती है जिसे कताई कहा जाता है। कताई करने के बाद गोंद छुड़ाना प्रोसेस यानी कि डिगमिंग करना, और डिगमिंग करने के बाद क्या किया जाता है? वेटिंग किया जाता है यानी कि भारण। जब रेशम के कपड़े में से गोंद छुड़ाया जाता है तो उसके बाद उसके कपड़े हल्के हो जाते हैं। इसके लिए उसमें एक परिसज्जा की जाती है, वेटिंग परिसज्जा कहते हैं, जिसको भारण परिसज्जा कहते हैं, रेशम के वस्त्र के वजन बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले छटाई की जाएगी, छटाई के बाद रीलिंग करना, रीलिंग के बाद थ्रोइंग करना, थ्रोइंग के बाद कताई करेंगे, कताई करने के बाद गोंद छुड़ाना और गोंद छुड़ाने के बाद वेटिंग। तो कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एरिकल्चर, बी ऑप्शन है सेरिकल्चर, सी ऑप्शन है पीसीकल्चर और डी ऑप्शन है क्लोनिकल्चर। तो सिल्क के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सिल्क उत्पादन की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, ए ऑप्शन है फेरेटिन, बी ऑप्शन है फाइब्रिन, सी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन और डी ऑप्शन है ग्लोबुलिन। तो प्रोटीन में जो रेशम होता है, रेशम में जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है? फाइब्रिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर फोर का बी राइट आंसर है। रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन होता है और सेरिसिन गोंद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? ए ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, बी ऑप्शन है वेटिंग, सी ऑप्शन है सल्फराइजिंग और डी ऑप्शन है टेंटरिंग। ये क्वेश्चन टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया है। तो रेशम के कपड़े पे जो परिसज्जा की जाती है वो कौन सी होती है? वेटिंग परिसज्जा कहते हैं, जिसे जो कौन सी थी? वजन बढ़ाना रेशम के कपड़े का भारण, जिसे हम वेटिंग परिसज्जा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है। ए ऑप्शन है अवशोषण विधि से, बी ऑप्शन है घोलक विधि से, सी ऑप्शन है रासायनिक विधि से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है? अवशोषक विधि। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ए ऑप्शन है प्यूपा, बी ऑप्शन है लार्वा, सी ऑप्शन है कोकून और डी ऑप्शन है कीड़ा। तो रेशम के कीड़े की जो निष्क्रिय अवस्था होती है वो कौन सी होती है? कोकून अवस्था होती है। इसमें जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने चारों ओर क्या कर देता है? जो कोकून है उसका एक जाल बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट है, रेशम अथवा रेयॉन से निर्मित
छीना वस्त्र कहलाता है? ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है सिफॉन, सी ऑप्शन है कॉम्प्लेट और डी ऑप्शन है चिनॉन। तो रेशम तथा रेयॉन से निर्मित जो वस्त्र होता है, छीना वस्त्र होता है, वो क्या कहलाता है? सिफॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेशम एक डैश रेशा है? ए ऑप्शन है सेलुलोज रेशा है, बी ऑप्शन है खनिज युक्त, सी ऑप्शन है प्रोटीन युक्त और डी ऑप्शन है धातु युक्त। तो रेशम एक डैश रेशा है। कैसा रेशा है रेशम? एक प्रोटीन युक्त रेशा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। ठीक है, जो प्राणीज जगत के रेशे होते हैं वो प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं, जैसे वो ऊन है, रेशम है, ये सभी प्रोटीन युक्त रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तंतु जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है? ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है लाइलॉन और डी ऑप्शन है कपास। तो तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। जो कपास का रेशा होता है ये ताप का सुचालक होता है। ठीक है, तंतु जो ताप का सुचालक है, कौन सा तंतु होता है? कपास का तंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है? ए ऑप्शन है लिलन, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है रेशम और डी ऑप्शन है ऊन। तो कौन सा तंतु ऐसा है जिसके पानी सोखने की क्षमता कम होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। जो रेशम का रेशा होता है इसके पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक रेशों से कम होती है। ठीक है, लिलन, कपास, ऊन से रेशम के तंतु के पानी सोखने की क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं? ए ऑप्शन है फ्लैक्स, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है लाइलॉन और डी ऑप्शन है रेयॉन। तो कौन से तंतु ऐसे हैं जो बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। जो रेशम के प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं वो जलने पर बाल जैसी बदबू देते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से रेशे आते हैं? ऊन के रेशे आते हैं और रेशम के रेशे आते हैं। तो रेशम और ऊन जब जलता है तो कैसी बदबू देता है? बाल जलने जैसी बदबू देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ऊष्मा का कुचालक है? ए ऑप्शन है सूत, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है लिलन और डी ऑप्शन है रेयॉन। तो कौन सा ऐसा रेशा है जो ऊष्मा का सुचालक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। जो रेशम का रेशा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ये ऊष्मा को ही कुचालक होता है रेशम का रेशा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अत्यधिक हल्का रेशा है? ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है एक्रिलिक, सी ऑप्शन है टेरिलिन और डी ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन। तो अत्यधिक हल्का रेशा जो होता है वो कौन सा होता है? रेशम का रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सस्मीरा का सही पूर्ण रूप बताइए? ए ऑप्शन है सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, बी ऑप्शन है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन और डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड्स एवं सफोनिफिकेशन ऑफ मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो सस्मीरा का फुल फॉर्म क्या है? सस्मीरा का फुल फॉर्म है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? यानी कि कौन सा ऐसा सिल्क है जिसको बनाने में कीड़े को मारा नहीं जाता है? ए ऑप्शन है मूंगा, बी ऑप्शन है टसर, सी ऑप्शन है एरी और डी ऑप्शन है ड्यूपियन।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर है। जो मूंगा रेशा होता है इसमें कीड़े को नहीं मारा जाता है निर्माण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन है अवशोषक विधि से, बी ऑप्शन है घोलक विधि से, सी ऑप्शन है रासायनिक विधि से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को किस विधि से छुड़ाया जाता है? अवशोषक विधि से छुड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है, वह है। ए ऑप्शन है थ्रोइंग, बी ऑप्शन है रीलिंग, सी ऑप्शन है वीविंग और डी ऑप्शन है रियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर है। इसको हम थ्रोइंग कहते हैं। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागे को ढूंढा जाता है, वह विधि क्या कहलाती है? थ्रोइंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है फ्रांस में और डी ऑप्शन है चीन में। तो सबसे पहले जो रेशम का उत्पादन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर है। ठीक है, जो रेशम का जन्मदाता देश है वो कौन सा है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र कितना होता है? ए ऑप्शन है 24 से 30 दिन, बी ऑप्शन है 37 से 63 दिन और सी ऑप्शन है 61 से 62 दिन और डी ऑप्शन है 90 से 120 दिन। तो जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। रेशम के कीड़े का जो जीवन काल होता है वो 37 से 63 दिन होता है, यानी कि 1 से 2 महीने के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेशम है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा, बी ऑप्शन है कृत्रिम रेशा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए राइट आंसर है। जो रेशम है वो कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेशम की निम्नलिखित विशेषता में कौन सी गलत है? ए ऑप्शन है उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं, बी ऑप्शन है इसका परिशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, सी ऑप्शन है यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है और डी ऑप्शन है इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 तथा SO2 का ब्लीच करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। रेशम की निम्नलिखित विशेषता कौन सी नहीं है? तो जो सबसे बेस्ट है इसमें से आंसर वो कौन सा है? बी। इसका जो परिशिष्ट गुरुत्व होता है वो 2.5 होता है। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वस्त्र का राजा किसे कहा जाता है? वस्त्र या रेशों का राजा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है लीलन, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है कपास और डी ऑप्शन है जूट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है। रेशों का राजा या वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ए ऑप्शन है अंडा, बी ऑप्शन है डिंब और सी ऑप्शन है प्यूपा और डी ऑप्शन है पूर्ण कीट। तो जो रेशम का कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र में, जो उसका 37 से 63 दिन का जीवन काल होता है, लगभग 2 महीने का, उस चरण में वो तंतु पैदा कब करता है? जब वो प्यूपावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडे से कीड़ा बनने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है अंडे से कीड़ा बनने के जीवन चक्र में किस चरण में तंतु को पैदा करता है? ये क्वेश्चन नंबर 25 को हम हटाएंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसकी टाइपिंग गलत हुई है। ये क्वेश्चन था कि
अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है अंडा प्यूपा लावा कीड़ा, बी ऑप्शन है प्यूपा लावा अंडा कीड़ा, सी ऑप्शन है प्यूपा अंडा लावा कीड़ा और डी ऑप्शन है अंडा लावा प्यूपा कीड़ा। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का जो सही क्रम है वो कौन सा है? डी। सबसे पहले अंडा होता है, अंडा के बाद लावा बनता है, लावा के बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा अवस्था में हमें सूत प्राप्त होता है, सूत यानी कि तंतु प्राप्त होता है और फिर उसके बाद वो कीड़ा बनता है। ठीक है, सबसे पहले अंडा, अंडे के बाद लावा, लावा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद कीड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी राइट आंसर है। इसका जो क्वेश्चन है ये गलत टाइपिंग हो गई है। क्वेश्चन क्या है? अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? तो अंडे से कीड़ा बनने तक की जो अवस्था है उसका ये क्रम सही है, अंडा लावा प्यूपा कीड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ए ऑप्शन है ऊन, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है लिनन। तो जो रेशम के तंतु होते हैं ये भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन ऊन, कपास, लिनन ये सभी स्टेपल फाइबर हैं और जो रेशम का रेशा है ये कौन सा है? फिलामेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है। प्राकृतिक रेशों में रेशम एकमात्र ऐसा रेशा है जो फिलामेंट है, बाकी प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं वो सभी क्या हैं? स्टेपल रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु ए ऑप्शन है घुल जाएंगे, बी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी ऑप्शन है सिकुड़ जाएंगे और डी ऑप्शन है फूल जाएंगे। तो क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन व सिल्क के तंतु, ऊन और सिल्क क्या है? दोनों प्रोटीन जगत के हैं। इसमें जो वो रेशे हैं वो क्या हो जाते हैं? घुल जाएंगे। ठीक है, अगर हम अत्यधिक क्षार के गर्म घोल में ऊन और सिल्क के रेशों को डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? ए ऑप्शन है मूंगा, बी ऑप्शन है लपेटा रेशम, सी ऑप्शन है टसर रेशम और डी ऑप्शन है अरंडी रेशम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर है। जो लपेटा रेशम होता है ये स्वनिर्मित रेशम नहीं होता है, ये उत्पादित रेशम होता है। बाकी मूंगा रेशम, टसर रेशम और अरंडी रेशम ये सभी स्वनिर्मित रेशम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्पन सिल्क के प्रकार हैं। ए ऑप्शन है दोहरा, बी ऑप्शन है स्कैप और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है केवल ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी राइट आंसर है। जो स्पन सिल्क के प्रकार हैं वो कौन से हैं? दोहरा सिल्क और स्कैप सिल्क जो है ये स्पन सिल्क के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेशम के कीड़े का नाम है। ए ऑप्शन है बोम्बैक्स मोरी, बी ऑप्शन है लावा, सी ऑप्शन है सेरिकल्चर, डी ऑप्शन है प्यूपा। तो रेशम के कीड़े का क्या नाम है? बोम्बैक्स मोरी है। बाकी अंडा से जब वो लावा बनता है, लावा से फिर वो प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर वो कीड़ा बनता है। तो ये कीड़े बनने की अवस्थाएं हैं। सेरिकल्चर क्या है? कीड़ों की पालने की जो विधि है, प्रक्रिया है, यानी कि जो कीड़ों को पालने की खेती कह लीजिए, उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। और लावा और प्यूपा ये कीड़े की अवस्था है। और हमसे पूछा गया है कि रेशम के कीड़े का नाम क्या है? तो रेशम के कीड़े का नाम बोम्बैक्स मोरी है। तो प्रीवियस ईयर में सिल्क से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।